चालू है क्या पूछना चाहते हो, क्या डाउट है? सर। ब्रायनिया और कैलकेरिया में दोनों में फियर ऑफ सफरिंग है और दोनों पॉलीक्रेस्ट हैं। तो जैसे ब्रायनिया का फोकस उसके बिजनेस की तरफ होता है, कामकाज की तरफ होता है कि वो अफेक्ट ना हो और वो उसकी सफरिंग बन सकता है। ठीक उसी तरीके से कैलकेरिया का फोकस किस तरीके से होता है फियर ऑफ सफरिंग को लेकर के। ना, कैलकेरिया और ब्रायनिया का कोई सवाल नहीं है, हम्म, क्योंकि और भी तो हजारों दवाई है ना हमारे पास। जी। तो हमें देखना होता है कि हम किसी मेडिसिन को समझेंगे कैसे। ओनली फियर ऑफ सफरिंग वगैरह के रूब्रिक से तो नहीं समझा जा सकता ना। तो उसमें कोई भी मेडिसिन होगी तो उसमें किसी में 2000 रूब्रिक है तो किसी में 5000 रूब्रिक है, तो उनका कुछ मतलब है। तो उसमें क्या होता है, एक रूब्रिक दूसरे रूब्रिक से, यानी 5000 के 5000 रूब्रिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आइसोलेटेड रूब्रिक नहीं लिए जा सकते। अब जहां तक इन दो चीजों का सवाल है, उसमें तकलीफों का डर होता ही क्यों है? फंडामेंटल तो ये है ना, बेसिक पर्सनैलिटी ये है कि वो डर क्यों रहा है। फियर ऑफ सफरिंग में तो और भी बहुत सी दवाइयां हैं, तो उनको सफरिंग से के डर से, किस वजह से डर आ रहा है सफरिंग का, वो वजह दूसरी है। अब जैसे ब्रायनिया है, तो ब्रायनिया का सारा होता है कि वो कमाएगा तो खाएगा, मतलब उसके लिए फिजिकल मैटर करता है सारा का सारा, इमोशंस नहीं मैटर करता है। फिजिकल तकलीफें उसको नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे गद्दा है वो अच्छे से बिछ जाए ताकि रात को बस सो जाऊं अच्छे से, वो सफरिंग होगी। पेन्स ना हो उसको, काम धंधा अच्छे से चलता रहे, जिसपे सर पे बोझा ना बढ़े, घर में आके बीबी झकझक ना करे, तो वो सब उसके लिए तकलीफें हैं, सर दर्द है, तो वो नहीं, उससे बचने के सारे काम करेगा वो। अब कैलकेरिया कार्प की बेसिक पर्सनैलिटी क्या है कि वो लग्जरी में रहना चाहता है, वो खुद नहीं काम करना चाहता, वो चाहता है कि और लोग काम करें। दूसरा, जब एक लग्जरी में रहेगा तो लग्जरी मीन्स एक अलग सोसाइटी, हायर सोसाइटी, हायर वाली, एलिगेंट वाली नहीं, हायर वाली, रॉब वाली। जहां रॉब वाली सोसाइटी, यानी जब लोग उसको कहें भाई देखो गुप्ता जी आ रहे हैं, गुप्ता जी कितने रिच आदमी है, गुप्ता जी की तो बात ही अलग है, तो वो उसको अच्छा लगता है, वो कंफर्ट लेवल, क्योंकि वो उसी को बनाए रखने के लिए काम करता है सारा। तभी तो जब आइडियल होता है तो उसको परेशानी होती है ना। जब तक वेल्थ होती है, यानी जब तक उसके बाद लग्जरीज को ये लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, 10 दोस्त हैं, 10 पावरफुल लोग मेरे साथ हैं, या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, घर वाले अच्छे हैं, तो वो एक लग्जरी आइटम हो गई जिसमें वो आराम से कंफर्टेबली रह रहा है। अब जब उसको, और इसको दिखाने के लिए बहुत सारा करता भी रहता है, बिना मतलब का खर्च करना, लोगों को हवाबाजी करना, लेकिन जहां भी अब वो खर्च करे जा रहा है, उसके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, मान लो कमाई नहीं हो रही, फिर भी उसको चिंता नहीं है क्योंकि अभी बहुत है। लेकिन जो स्टेज ऐसी आती है कि जहां उसको लगे यार अब मार्जिन पे आ गया है, इससे थोड़ा और कम हुआ तो मैं गया, यानी प्रिक ऑफ नीडल। प्रिक ऑफ नीडल, नीडल से चुभने में बहुत तकलीफ नहीं होती है ना, सुई चुभने जितना दर्द। जिस क्षण उसको ये लगा कि अब वो अवस्था है कि अगर इससे मैं डाउन गया, इससे और वेल्थ मेरी कम हुई या और रेपुटेशन कम हुई, तो मुझे परेशानियां होंगी, तकलीफें होंगी, तो वो एकदम फिर उसको रिस्टोर करने के लिए काम करता है। इसीलिए वो आइडल में इरिटेबिलिटी, आइडल वैन, सैडनेस, आइडल वैन काम करना शुरू करेगा। उससे पहले तो मस्ती में रहता है, वो लग्जरी में रहता है। पॉइंट समझ आया आपको? एंग्जाइटी व्हेन आइडल। तो कोई भी ऐसा आइटम जो उसको तकलीफ दे सकता है, यानी जरा सा भी उसको शक हो जाए कि अब तकलीफें आने वाली है मेरी, अब मेरी लग्जरी में कमी आने वाली है, तो वहां वो फिर अपने उस काम में जुट जाता है, उसको वापस करता है। तो उसकी लग्जरी क्या, उसका पेन क्या हुआ, सफरिंग क्या हुई? सोसाइटी में उसका नाम खराब होना, गुडविल खराब होना, ऐशो आराम में कमी आना, दोस्तों का भाग जाना उसके पास से, 4 लोग ये कहें भी अरे यार इसको गुप्ता जी का ये हाल हो गया, अब गुप्ता जी टेनिस खेलने नहीं आ रहे, तो वो उसकी जो एक स्टेटस बना हुआ है ना, उसको जो एंजॉय कर रहा है, वो उससे गया, तो वो उसकी सफरिंग से उसकी सफरिंग ऐसी नहीं है कि मैं काम ही करूंगा, काम नहीं करूंगा, उसको किसी भी तरह से रिसोर्सेज चाहिए जिनको वह एंजॉय कर सके।
पॉइंट समझ रहे, दोनों में अंतर आ गया ना। उसको बेसिक्स चाहिए ब्रायनिया को, इसलिए ब्रायनिया को इतनी पॉवर्टी का डर नहीं होता है। कैलकेरिया को पॉवर्टी का बहुत डर होता है, क्योंकि पॉवर्टी माने रिसोर्सेज की कमी। जब रिसोर्स की कमी होगी तो उस पर कंफर्ट जोन भी खत्म होगा उसका, प्लस सोसाइटी में इज्जत भी खत्म होगी। तो कैलकेरिया को तो समाज में इज्जत भी चाहिए, ब्रायनिया को इज्जत उतनी नहीं चाहिए। ब्रायनिया को तो दाल रोटी अच्छे खाने से मिले आराम से, वो उतने में संतुष्ट है। समझ आया, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ब्रायनिया एक किस्म से हम कह सकते हैं कि वो छोटे लोगों की मेडिसिन है, और कैलकेरिया एक लग्जरियस पसंद लोगों की, मतलब हायर, जो अपने को खुद को बूस्टर समझते हैं, तभी तो बूस्ट करते हैं ना, तो हाई लोगों की, यानी जो खुद को हायर समझते हैं, होते हैं नहीं होते वो एक अलग विषय होता है, वो तो सबका एक अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये हायर लोगों पे चलती है, तो उस हायर स्टेट में प्रिक होता है तब इसको तकलीफ होती है। जैसे मान लो इसका कोई एग्जांपल समझ सकते हैं पेशेंट से, अब वो जैसे मस्ती में बंदा खेलता है, फुटबॉल खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, शराब पी रहा है, फलाना कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके मान लो हल्का फुल्का उसके घुटने में पेन आने लगा, पर उसके घुटने की पेन से उसकी लग्जरी में कोई कमी नहीं आ रही है। पेन तो हो गया, यानी सफरिंग तो शुरू हो गई, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि ये मेरे किसी भी तरह से मेरे को रोक पाएगी। पॉइंट अब समझ आए। अब वही हल्की सी सफरिंग और बढ़ती है, तो किसी दिन उसका पैर लचकता है, तो लचकने से उसको ऐसा तो नहीं ना बहुत बड़ी तकलीफें हो गई है, तो लेकिन उस लचक से वो एकदम कॉन्शियस होता है कि अरे पैर लचक गया, यानी मेरे अंदर इतनी कमी आ गई, तो छोटा सा झटका ही उसको हिला देता है। अब वो उसको रिस्टोर करने के लिए सारे काम करेगा। पेन पहले भी था, पर पहले उस पेन को मैनेज कर रहा था अपनी पावर से, इतना पावरफुल पेन नहीं था उसको जो उसके कंफर्ट जोन को उससे निकाल सके, उसकी सोसाइटी में से उसको मान खराब कर सके, तो उसको परवाह नहीं थी, इसलिए इंडिफरेंट टू रिकवरी था। तो जैसे ही उसको पेन इस लेवल पे गया कि लचका आया, तो सामने वाले ने देखा कि गुप्ता जी को लचका आ गया टेनिस खेलते समय, पूछा रे भाई तेरे घुटने में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही आ गया। तो उसने तो छुपा तो लिया ना बात को, सोसाइटी की पोजीशन को, वो नहीं चाहता कि लोग उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करें, यानी उसको ये कहें इसमें ये खराबी है, तो वो उसके लिए तकलीफदायक होता है। तो अब एकदम सतर्क होगा, तो अब इसके लिए अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिजियोथेरेपी लेगा, अब सारा फोकस इसका यहाँ आ गया। अब वर्कआउट उसको घुटने के पेन को रिस्टोर करने में लगेगा, वो आइडलनेस जो थी, इंडिफरेंस जो था, वो सब खत्म हो गया। तो ये प्रीकफ नीडल पे काम करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड है ना, वो स्टार्ट हुआ ये हुआ मुझे, तो तुरंत रिस्टोर करने के लिए एफर्ट करो। तो ब्रायनिया तो ऐसे नहीं करता ना, ब्रायनिया तो हमेशा ही लगा रहता है, उसको तो सिर्फ माल चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर इसको क्या है, जब तक माल है तब तक खर्च करो, मजे करो, जब घटने लगे तब सतर्क होता है। दोनों बहुत बड़ा अंतर आ गया ना। पॉइंट समझ आ रहा है? सतर्क इसलिए होता है कि ऐशो आराम उसका, हाँ, लग्जरी जाती है, सोसाइटी में इज्जत जाती है, 10 लोग दुआ सलाम नहीं करते, तो इसलिए अब अगर इसको और रूब्रिक देखते हैं हम लोग, तो ये अपनी वसीयत नहीं बना रहा है ना, उसमें है ना कि टेस्टामेंट नहीं करता है, कुछ रूब्रिक है इसके अंदर ऐसे। तो वो क्यों नहीं वसीयत करना चाहता अपने नाम, औरों के नाम अपनी? वो इसलिए नहीं करना चाहता, अगर मैंने अपनी वसीयत कर दी तो सारे मेरे तो हाथी कट गए, कल को तो मेरे को पूछेंगे नहीं, मेरा तो ऐशोआराम। तो वो अपने सब कुछ कब्जे में रखना चाहता है। मैंने कमाया, मैं मस्त आखिरी सांस तक मैं इसको एंजॉय करूंगा। अरे जब मैं मर जाऊंगा, अपने आप लड़ेंगे मरेंगे, मुझे क्या लेना था, मैं तो चला ही जाऊंगा, मैं कौन सा देख रहे आ रहा हूं इनको। तो उसको अपने बच्चों से वो प्यार नहीं है इतना ज्यादा, अपने से है। तो कैलकेरिया सेल्फ फोकस्ड होता है, रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल जो करेगा वो अपने काम के लिए करेगा। वो नाम बताएगा, वो देखा वो फलाना मेरा, वो फलाना का प्रेसिडेंट जो है वो मेरा छोटा भाई है। अब उसकी अपनी रेपुटेशन छोटे भाई के नाम से बढ़ रही है। वो इसलिए नहीं बता रहा कि छोटे भाई से उसको प्यार है, तो इसलिए उस फैमिली का जिक्र करता है वो। लेकिन जब ये झंझट आएगा कि फैमिली उसको तंग कर रही है,
या फैमिली की वजह से उसको कहीं नुकसान होने वाला है, तो फिर वो पहचानेगा भी नहीं अपनी माँ और बाप को। अंतर समझ आया दोनों में? तो ये बहुत अलग चीजें होती है।